राधे राधे टू ऑल। राधे राधे सर। राधे राधे सर। राधे राधे। कौन सी एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर चुके बताइए। सर 13.4। ठीक है, आज हम 13.4 के एग्जाम्पल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 का जो पेज नंबर है वो है 224। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 पढ़ के देखते हैं क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 7 में। हाँ भाई, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ता हूं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, रेडियस 7 दे रखा है, रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला वो आपसे पूछ रहा है। चलिए समर्पित भैया बताएंगे सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर का क्या फॉर्मूला होता है, बताओ समर्पित। सर 4πr²। बिल्कुल सही जवाब, एकदम गजब। अरोरा साहब ने बिल्कुल ठीक बताया, 4πr²। स्पेयर का सरफेस एरिया का एक ही फॉर्मूला होता है बस, 4πr²। चलिए पाई की कोई स्पेशल वैल्यू गिवन नहीं है, तो 4 पाई की जगह 22/7 और रेडियस की जगह 7 × 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आसान क्वेश्चन अगर बच्चे को फॉर्मूला कंफ्यूज्ड है, याद नहीं है, तो इतना आसान क्वेश्चन भी उसके लिए बेकार है। ये देखिए आप। ठीक है, चले आगे, बात समझ में आ गई। 7 से 7 कट गया और ये हो गया 88 × 7। चेक करिए आपका आंसर हमारे आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। द आंसर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ भाई राजा मलिक, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भाई राजा मलिक। आप बताइए सात्विक कौशिक जी, समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? चलिए आगे चलते हैं। हाँ भाई ज्ञानी, क्वेश्चन समझ में आ गया? केशव वर्मा आप बताओ। अभिमन्यु, क्वेश्चन समझ में आ गया? वेरी गुड। चलिए सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर का हमने फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट करी और हमारा फटाफट आंसर भी आ गया। चलिए कौन सा एग्जाम्पल किया हमने? 7। आइए एग्जाम्पल नंबर 8 पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 पढ़ो भाई। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है? फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। रेडियस दे रखा है 21 सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। चलिए अक्षिता नारंग बताएगी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला। 2πr²। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब बताया अक्षिता नारंग ने, 2πr²। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस 21 × 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए। चलिए आगे चलते हैं और अब आप फटाफट इसकी कैलकुलेशन करिए। देखिए कैलकुलेशन करके क्या होगा। सर 2772 सेंटीमीटर²। आइए चेक करें। 7 का टेबल 21 पर चलाया, 3 आ गया, और 2 × 22 × 63। अब 44 को 63 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आंसर बता रहे थे, बताइए फिर से। 2772। ये देखिए। हाँ भाई कापिश जी, आपका आंसर आया या नहीं आया अभी तक? जी सर आ गया। वेरी गुड, 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए द आंसर इज 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे लगता है इस क्वेश्चन में हमें दो चीजें निकालनी है। तो दूसरा नाम है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। चलिए राजा भैया बताएंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला।
बताओ भाई राजा, राजा अगर क्लास में है तो बताएं टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला। क्लास में नहीं है। कोई बात नहीं। सात्विक कौशिक आप बताइए टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला। चलो श्रद्धा वत्स बताएगी, बताओ श्रद्धा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला। आद्या बताएगी, आप बताओ आद्या टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला। 3 πr²। अरे वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड आंसर, 3 πr²। ये एक स्पेशल फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालने का, जिसके 3 सरफेस एरिया होते हैं, 3 सर्कुलर बेस होते हैं। इस ऐसे फॉर्मूले में 3 πr² आता है। इट इज अ स्पेशल फॉर्मूला टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। स्पेयर में एक ही फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया निकालने का, लेकिन हेमिस्फीयर में कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का अलग फॉर्मूला और टोटल सरफेस एरिया निकालने का अलग फॉर्मूला होता है। तो पाई की जगह 22/7 और रेडियस क्वेश्चन में 21 दिया हुआ है 2 बार। चलिए 7 का टेबल चलाया 3 जा और 66 मल्टीप्लाई 63 करो भाई। कौन बच्चा मल्टीप्लाई करके ठीक ठीक आंसर बताएगा? 4158। बच्चे कह रहे हैं 4158। भाई बुक से जरूर मैच कर लीजिएगा, या बुक में से ही देख के बोल दिया? सर खुद किया है। हाँ बच्चे कह रहे हैं खुद किया है, वेरी गुड। 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बताओ भाई कहानी अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, तो ये कौन सा एग्जाम्पल हमने कंप्लीट कर लिया? एग्जाम्पल 7 कर लिया, एग्जाम्पल 8 के दोनों पार्ट्स कर लिए, फर्स्ट पार्ट भी कर लिया और एग्जाम्पल इसका सेकंड पार्ट भी कर लिया। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 ध्यान से पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या क्वेश्चन में कहा है? द होलो स्पेयर, स्पेयर अब की बार खोखला है, खाली है अंदर से। द होलो स्पेयर इन विच द सर्कस मोटरसाइकिल परफॉर्म हिज स्टेटस। आप कभी सर्कस में गए हो तो आपने एक वो देखा होगा मौत का कुआं, ऐसे एक फुटबॉल बनी हुई है, एक फुटबॉल बनी हुई है और उस फुटबॉल को मोटरसाइकिल वाला अंदर उल्टा सीधा ऐसे ऐसे चलाता है। देखो इस तरह से फुटबॉल बनी हुई है, ये देखिए। कभी कभी मोटरसाइकिल वाला कभी यहां से यहां, कभी यहां से यहां, ऐसे 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 चला रहा है अंदर। चलिए, कह रहा है कि परफॉर्म हिज स्टंट हैज अ डायमीटर 7 मीटर, फाइंड द एरिया अवेलेबल इन मोटरसाइकिलिस्ट फॉर राइडिंग। कौन बच्चा बताएगा? अगर मुझे इसका उसको मोटरसाइकिल चलाने के लिए जो एरिया चाहिए, ये तो सारा का सारा ही एरिया हो गया, और स्पेयर का सरफेस एरिया का एक ही फॉर्मूला होता है। बताओ क्या फॉर्मूला होता है? 4 πr²। तो बताइए डायमीटर कितना दिया हुआ है? एग्जाम्पल नंबर 9 में डायमीटर दिया हुआ है 7 मीटर, तो रेडियस हो गया 7/2 मीटर। अब क्या लिखेंगे? सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, फॉर्मूला लगेगा 4 πr²। पाई की जगह 22/7 और रेडियस आ गया 7/2, 7/2। अब की बार आपका आंसर मीटर स्क्वायर में आएगा। 154। हाँ भाई 154 मीटर स्क्वायर। राजा आ गए, बहुत जल्दी आ गए राजा। कहाँ थे? मैं तो इतनी देर से तुम्हें आवाजें मार रहा था। क्या राजा थोड़े ना है सर ये। फिर कौन है? सर किधे नारंग। अच्छा नारंगी है तो भाई, नारंगी है तो चलो भाई। 2 2 जा राजा 4 से बता 4 दिया कट सर गया, आपने तो। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। ठीक है, मीटर है वो। मीटर नहीं, हाँ मीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। तो हमने एग्जाम्पल 7 भी कर लिया, एग्जाम्पल 8 के दोनों पार्ट्स भी कर लिए और एग्जाम्पल 9 भी कर लिया। सब बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। हाँ भाई, कॉपी पे सर आ रहा है। कॉपी पे हमारे साथ साथ करते रहना। पता लगा आप तो खाते पीते बैठे और मेरे से क्वेश्चन करवा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक आप अपने हाथ से नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा आपका। चलिए एग्जाम्पल नंबर 10 पढ़ते हैं। उठा लीजिए अपना अपना पेन और पढ़ने जा रहे हैं हम एग्जाम्पल नंबर 10।
ए हेमिस्फेरिकल डोम, डोम बोलते हैं गुंबद को, जो मंदिरों और मस्जिदों के ऊपर बने रहते हैं ना गुंबद, हेमिस्फेरिकल डोम बने हुए हैं, देखिए ऐसे बने हुए डोम, ऐसे हेमिस्फेरिकल डोम। आगे, ऑफ ए बिल्डिंग नीड्स टू पेंट, इसको पेंट करना है, पेंट करना है, जो इसका सर्क्यूमफ्रेंस है वो 17.6 दिया हुआ है। हाँ भाई, सर्क्यूमफ्रेंस दिया हुआ है कितना, 17.6। आगे चलो, मीटर, और कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। अब बताइए कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालने के लिए, अब जरा सोचकर बताओ, कौन बच्चा बताएगा। ये जो बाउंड्री आपको नजर आ रही है, ये यहां पेंट करना है, तो बताइए ये क्या हुआ, टोटल सरफेस एरिया हुआ या कर्व सरफेस एरिया हुआ? सीएस से हुआ। चलो सीएस से तो हुआ, लेकिन अभी मुझे इसका क्या मालूम नहीं है, सर रेडियस। रेडियस मालूम नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, बताइए क्वेश्चन में क्या गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या गिवन है, लिखो सर्क्यूमफ्रेंस 17.6 मीटर, ये मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है, सर्क्यूमफ्रेंस लिखा हुआ है। द सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ डोम, जो डोम का बेस है ना वो ये वाला है, ये देखो सर्कुलर फॉर्म में है, बेस का जो डोम है, ये देखिए बेस, डोम का जो बेस है वो सर्कुलर फॉर्म में है, और इसका फॉर्मूला होता है, कौन बच्चा बताएगा क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर। हाँ, सर्कुलर बेस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। चलिए, 2 पाई की कोई स्पेशल वैल्यू दे रखी हो तो अच्छी बात है, नहीं तो पाई की जगह फिर हम 22/7 पुट करेंगे। आर की वैल्यू निकालने के लिए 7 से तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, और 2 और 22 को नीचे ले आए, ये देखो, ठीक है, ये पूरा पूरा इस पर 8 जा कट गया, पूरा पूरा 8 जा कट गया, पूरा पूरा 8 जा, ये देखिए, और 2 का टेबल चलाया, 0.4 आ गया, तो 2.8 मीटर हमारे पास क्या आ गया, 2.8 मीटर हमारे पास रेडियस आ गया, ठीक है। अब लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम, हेडिंग लिखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम। ये डोम एक बिल्डिंग के ऊपर बना हुआ है, एक बिल्डिंग के ऊपर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, पाई की जगह 22/7, रेडियस 2 बार 2.8 इंटू 2.8 और मीटर स्क्वायर, ये देखिए। चलो टेबल चलाते हैं, 7 4 जा 0.4 आ गया, 44 इंटू 4 8 32 और 4 दूनी 8 और 3 11, 1.12 1.12 को 44 से मल्टीप्लाई करो सर 49.28। 49.28 यस सर सही है 49.28 भाई, 49.28 हमारा आ रहा है मीटर स्क्वायर में, और कॉस्ट दे रखी है सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये बात ध्यान रखना, कॉस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखी है और हमारा आंसर मीटर स्क्वायर में आ रहा है। तो लिखो द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द डोम, हेडिंग लिखिए द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द डोम। सो द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द डोम, जो भी आपका आंसर आ रहा है 49.28, 24640 इसको एक तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 2 बार 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और नीचे लिखा हुआ है पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये देखो नीचे भी लिखा हुआ है, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ रहे हो तो कॉस्ट देखो क्या दे रखी है, ₹5 पर 100 का मतलब होता है अपॉन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये वाले दोनों 100 कहां से आए, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 2 बार 100 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, 100 से 100 कट गया, इसका पॉइंट हटाया तो नीचे 100 आ गया,
100 से ये वाला 100 भी कट गया, तो मैं इसकी अगर 5 सर से मल्टीप्लाई कर दूं 24640 24640 सर 24640 24640. आंसर आ गया 24640। देखो कितना बड़ा गुंबद है, कितना बड़ा डोम है। 24,640 रुपए खर्च होंगे अगर पेंट कराना हो। मैं तो कभी ना कराऊं भाई पेंट, इतना महंगा। 24,640 रुपए खर्च होंगे। इतना बड़ा हेमिस्फेरिकल डोम बना हुआ है, जिसका इतना बड़ा सर्क्यूम्फरेंस है, इतना मीटर का रेडियस है, और हमने इसका सरफेस एरिया निकाला। इतनी जगह पर पेंट होना है, तो 100 मीटर स्क्वायर का खर्चा 5 रुपए है, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा कितना होगा। तो मैंने इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में भी कन्वर्ट किया और कॉस्ट से भी मल्टीप्लाई कर दिया, और मेरा सॉल्व करके आंसर आ गया 24640। कहानी बताओ भाई, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी समझ में आएगी नहीं आई? Yes, sir. यस सर आ गई। चले आगे। हाँ जी सर। हाँ भाई कृष भैया, क्वेश्चन Yes, समझ में आ sir. गया? चलिए। और भाई केशव क्लास में हो या नहीं, केशव वर्मा? आज कई बच्चे क्लास में नहीं है, इनकी क्लास लगानी पड़ेगी। है ना आज। आज क्या है, छुट्टी है? सर संडे था, हमें लगा कि क्लास नहीं होगी। कैसी बात कर दी आज आपने। पढ़ाई की सर कभी ने कोई छुट्टी मैसेज नहीं किया होती, था। पढ़ाई की कभी कोई छुट्टी नहीं होती। हमने आपको कल ही मैसेज करके बता दिया था। अरे वो समर्पित भैया की तबीयत ठीक हो गई कि नहीं हो गई? अब कौन से वाले भैया थे वो, लंबे वाले? संकल्प। हाँ है भैया क्लास में नहीं? हाँ जी सर। अरे वाह, वेरी गुड। अब तो ठीक ठाक है तबीयत? हाँ जी सर। हाँ, कोई क्वेश्चन ना आए एकदम मुझे रोक लेना, बता देना, ठीक है? हाँ जी सर। और जो क्लास हम पढ़ा रहे हैं उसकी हमने कल 2 वीडियो भी भेज दी हैं यूट्यूब की, आप उनको भी ध्यान से देखिएगा, जिससे सभी क्वेश्चंस आपके खूब बढ़िया तरह समझ में आ जाएंगे। और जूम की रिकॉर्डिंग भी चल रही है, कोई बच्चा अगर मांगेगा तो उसको जूम की रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारी 13.4 भी कंप्लीट हो गई। अब इसके जैसी एक्सरसाइज देखो, आखिरी वाली कौन सी है, क्या नंबर है उस एक्सरसाइज का? 13.8। हाँ, तो 13.8 निकाल लीजिए। 13.8 हाँ, ये चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज है। तो देखते हैं आज, जब तक जूम मीटिंग चलेगी तब तक जितने क्वेश्चन हो जाएंगे, आज बस इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बताओ भाई, कौन बच्चा पढ़ेगा? क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? जैस्मिन, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 में? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर जिसका रेडियस दिया हुआ है 7। तो जैस्मिन बताएगी वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला, अगर आपको याद हो तो। 4/3 pi r square. एक्सीलेंट हो गया। गलत बता दिया लाली, मुझे पता था। Cube. सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर 4/3 पाई आर क्यूब। वेरी गुड। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है जैस्मिन, याद हो गया? आर स्क्वायर नहीं आएगा, क्या आएगा? Cube. हाँ, आर क्यूब आएगा। वेरी गुड, कोई बात नहीं, ध्यान रखना। वेरी गुड, आगे चलते हैं, रेडियस पुट करते हैं। तो 4/3 पाई की जगह 22/7। और अब देख के बताइए, फर्स्ट पार्ट में रेडियस कितना दे रखा है? 7 × 7 × 7, ये देखिए। और अब आपकी जो यूनिट चल रही है वो सेंटीमीटर क्यूब में चलेगी, सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या हुआ? एक 7 से एक 7 कट गया, 4 की 22 से मल्टीप्लाई करी 88, 7 7 जा 49/3। तो चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 4312. 4312। चलो भाई अब इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1 3 3 जा 9। सर 1437.33। लो भाई मैच करो, हमारा आंसर आपके आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा? 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 1 3 3 जा 9, फिर 1, ये 3 3 3 3 3 चलता रहेगा। बताइए आगे बात समझ में? Yes, sir. चलिए सेकंड पार्ट करते हैं।
सेकंड पार्ट में देखिए रेडियस क्या दिया हुआ है 0.63 मीटर। चलो भाई सेकंड पार्ट करते हैं इसका 0.63 मीटर। सब बच्चों ने फर्स्ट पार्ट कर लिया, आंसर आ गया अच्छे से। यस सर। चलिए वैल्यू Yes, पुट sir. करते हैं सेकंड पार्ट की। हाँ भाई मनीषा आंसर आ गया। Yes, sir. रुद्राक्ष शर्मा आंसर आया कि नहीं अभी तक? मीटर क्यूब सेकंड पार्ट में मीटर दिया हुआ है तो मीटर क्यूब लिखेंगे। हाँ भाई रुद्राक्ष शर्मा जी कहाँ हो, क्लास में नहीं हो क्या? यस सर। चलो इसकी कैलकुलेशन जरा अच्छे से करना इस बार। देखो 7 का टेबल 63 पर चलाते हैं 0.9 आ गया 0.9। 3 का टेबल 0.9 पर चलाते हैं 0.3 आ गया। ये यस देखो सर। अब 4 और 22 की मल्टीप्लाई करेंगे 88 0.3 आ गया। और 0.33 जा 9, 36 जा 18 और मल्टीप्लाई 0.63। अब देखते हैं इन तीनों को ठीक ठीक मल्टीप्लाई करनी है और 3 और 2 5 नंबर पहले पॉइंट लगाना है। तो बड़े आराम से आप तीनों की आराम आराम से मल्टीप्लाई करिए, देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या आता है। सर 10.47816। सर 1.05 88 अप्रोक्स। कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा। सर 1.05 है अप्रोक्स। सर पीछे दे रखा है सर 1.05 नहीं नहीं approx पीछे तो। पीछे नहीं, आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करके बताओ क्या नंबर आ रहा है। सर 1.047816। अब देखिए हम पॉइंट के 2 प्लेस तक आंसर निकालेंगे। देखिए 2 प्लेस तक कैसे आंसर निकालेंगे। सर ये तो 5 के बाद निकालना था, इसमें 6 के बाद लगाया भाई पॉइंट। 0 भी तो आ रही होगी या नहीं आ रही? No, sir, नहीं आ रही. तो फिर No, 6 sir. नंबर से आएगा। पहले पॉइंट कैसे आ गया? 10 आएगा। नहीं नहीं चेक करो, कुछ मुझे तो मल्टीप्लाई गलत लग रही है। सर चेक आपने करो। ऊपर गलत काटा सर, 7 और 0.9 से काटना 0.09। 7 का टेबल 63 पर चलाया 0.9, 3 का टेबल 9 पर 0.09 चलाया तो 3 3 जा 9, सही तो काटा हुआ। Sir, 0.09। sir, point 0.09 आएगा। 09 आएगा सर। सर 10 पॉइंट ही आएगा। नहीं नहीं 7 का टेबल हाँ 0.09 आएगा। 0.09। यस सर। ठीक किया, बिल्कुल ठीक कह रही है, 0.09 ही आएगा। और अब ये कट के 0.03 आएगा ये हो तो जाएगा। ये नंबर हो गए 2 और 2 4, यहाँ 0 बढ़ा दो 0.0189। अब 6 नंबर पहले पॉइंट आएगा। अब बिल्कुल सही चल रहा है हिसाब किताब। यस भाई लव कालरा ना हो तो बेकार हो जाए मामला। ये देखो तो अब हम इसे राउंड ऑफ करके लिखेंगे। बताइए जो तीसरा नंबर है वो 5 से बड़ा है। अगर तीसरा नंबर 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाले में 1 प्लस कर देंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे अप्रोक्सीमेटली आंसर। अब आप अपनी बुक में से मैच करके देख लीजिए आपका आंसर बुक से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। सही सही है। चलिए सर कर आगे। रहा है। हाँ वेरी गुड। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट्स कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा? सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है? अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल। एक बॉल के अंदर पानी भर दिया, वाटर भर दिया, तो बताइए अगर कितना पानी उस बॉल के अंदर आएगा। ये अमाउंट निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? एरिया निकालना पड़ेगा या वॉल्यूम निकालना पड़ेगा? वॉल्यूम। हाँ वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम। उससे हमें पता चलेगा कि बॉल की कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर यस सर। डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल। तो यही वाला फॉर्मूला लगाइए 4/3 पाई आर क्यूब। देखो फॉर्मूला तो सभी का एक ही है लेकिन कैलकुलेशन सबकी अलग अलग है।
डायमीटर दिया हुआ है, ये बात ध्यान रखना, डायमीटर दिया हुआ है 28 मीटर, तो रेडियस हो गया 14 मीटर। चलो भाई, पाई की जगह 22/7 और 3 बार 14 लिख देंगे क्योंकि r क्यूब है, और ये सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको मीटर की जगह क्या कर लो, सेंटीमीटर कर लो। कभी कभी तो बच्चे डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करना ही भूल जाते हैं। लिखा हुआ है डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल। जब आप किसी बाल्टी के अंदर पानी की बाल्टी में बॉल को डालेंगे ना, तो बॉल अपने साइज के अकॉर्डिंग इतना पानी जो है डिस्प्लेस कर देगी। तो इसके लिए मुझे इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो 7 का टेबल चलाया, 14 पर 7 2 जा, और तो कोई नंबर 3 से कटता नहीं है। 176 इंटू 196 अपॉन 14 3। सर 11498.67। तू तो कैलकुलेटर लेके बैठा हुआ। सर ये पीछे से देख के बता रहा कैलकुलेटर नहीं देख के। सर, हाँ, सर पीछे कुछ और आ रहा है। तो ये कैसे पता, तूने देखा ना इसका मतलब। यस हाँ, सर 176 आंसर को चेक कर नहीं। 176 को 196 से मल्टीप्लाई करो पहले तो, बात की बात तो बाद में देखेंगे, पहले तो इनकी मल्टीप्लाई करो। सर 1149। बस नहीं सर गलत है, तो डिवाइड करके बता शायद दो। डिवाइड करके नहीं बताना, 34496 आ रहा है। मैं तो इन दोनों की मल्टीप्लाई सर पूछ रहा आपसे। मल्टीप्लाई करके शायद 34496। ये पक्का कैलकुलेटर लेके बैठा हुआ नारंगी। चलो भाई 3 का टेबल चलाओ। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 1, 3 4 जा 12 2, 3 9 जा 27, 3 8 जा 24, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, ऐसे ऐसे चलता रहेगा सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर आ गया। चेक करो पीछे आंसर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। ज्यादा से ज्यादा 6 7 आ रहा होगा यहाँ पर। सर पीछे 11498 और 2/3 है। हाँ तो 2/3 का मतलब 0.666 ही तो हुआ, उसने होल में आंसर निकाल के छोड़ दिया। 2/3 का मतलब 0.6666 हुआ। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड का सेकंड पार्ट। डायमीटर दिया हुआ है 0.21 मीटर। लो भाई, डायमीटर दिया हुआ है 0.21 मीटर, 0.21 मीटर। तो रेडियस हो गया 0.21/2, तो 4/3 22/7, 0.21/2, 0.21/2 और 0.21/2। ये देखिए, अब जो सही कैलकुलेशन करेगा उसी का आंसर सही आएगा। भाई गर्ल्स भी तो कुछ जवाब दिया करो अच्छे से। कुछ कट रहा है कि नहीं। देखो 2 का टेबल 4 पर चलाया, फिर इस 2 से इस 2 को काट दिया। 7 का टेबल 21 पर चलाया, क्या आएगा 0.3 आएगा या 0.03 आएगा। 03। 003। हाँ 03। 0.3 मत लिख देना, पिछली बार की तरह गड़बड़ हो जाएगी। 3 का टेबल चलाओ, 3 का टेबल 0.01, ये देखो ठीक है। अब क्या बच गया 22 मल्टीप्लाई 0.01 और 21 को 21 से मल्टीप्लाई करके, अभी तो ये 2 भी बचा हुआ है भाई, काट दो 2 और 11 काट दो, ये बच गया 11 और 441 और 4 नंबर पहले पॉइंट, तो 11 एकम 11, 11 चौक 44 और 1 45, 45। हाँ भाई सर 0.004851। 48 आएगा,
दोबारा चेक कर Yes, sir. लेते हैं। सर 11 485 एकम 11, 11 चौक 44 और 1 45, 45, 11 चौक 44 और 4 48। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और ये हमारा ये आंसर चल रहा है मीटर क्यूब में। सर यही आ रहा है। सर हाँ भाई, यही है। यही आंसर है या सेंटीमीटर क्यूब में निकाल दिया इसने? सर मीटर क्यूब में यही है क्यूब में ही सर। है। चलो वेरी गुड। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बस फिर क्लास खत्म करके कल करेंगे आगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भाई, पहले तो 66 बच्चे थे, अब तो 53 ने ही दोबारा ज्वाइन किया, बाकी आधे और भाग गए। धीरे धीरे आ रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से पढ़ते हैं। डायमीटर दिया हुआ है मेटेलिक बॉल का, मेटेलिक बॉल का डायमीटर दिया हुआ है 4.2। तो क्वेश्चन नंबर 3 में डायमीटर दिया हुआ है 4.2 मीटर, मीटर नहीं सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो गया? 4.2 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो रेडियस आ गया 2.1 सेंटीमीटर। ये देखिए रेडियस आ गया। कह रहा है व्हाट इज द मास। कौन बच्चा बताएगा? मास निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। भाई मास निकालने के लिए पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, देख लो। और क्योंकि क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है पर सेंटीमीटर क्यूब, तो क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक स्पेरिकल बॉल। चलो जैस्मिन फॉर्मूला बताओ वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल मेटेलिक बॉल का। 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ, अब की बार सही बोला लाली ने, 4/3 पाई आर क्यूब। वेरी गुड। आइए धीरे धीरे वैल्यू पुट करते हैं। पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 3 बार 2.1 और सेंटीमीटर क्यूब। लो भाई 7 3 जा 0.3 आ गया, ठीक है। 2.1 को 7 से काट दिया, 3 से 3 कट गया, 0.1 बच गया। तो 88 मल्टीप्लाई 441 और एक 2 और इंटू 0.1 और एक 2 नंबर पहले पॉइंट। अब आप 441 की 88 से मल्टीप्लाई करो भाई। 38.8 पॉइंट छोड़ो, पॉइंट छोड़ो। आप तो 38808 38808। अब गिनो, 2 ये रहे और 1 नंबर ये रहा, 3 नंबर पहले पॉइंट आएगा। 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। अब लिखो द मास ऑफ मेटल, द मास ऑफ, देखो क्वेश्चन उसने क्या किया, द मास ऑफ बॉल, बॉल के अंदर जो मेटल लगी हुई है उसका मास निकालना है। तो 38.808 को बताओ कितना मास दिया हुआ है? 8.9 ग्राम। ग्राम दिया हुआ है, ग्राम। और ग्राम को किस में चेंज कर देंगे? देखो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया। अब जल्दी से 38808 को 89 से मल्टीप्लाई करो। थ्री 8808 को 89 से मल्टीप्लाई करो। थ्री 453 3453912। अब देखो 3 और 1 4 और 3 7 नंबर पहले पॉइंट आएगा। 1 2 3 4 5 6 7। ये लो भाई 0.3453912। चेक करो भाई पीछे आंसर ग्राम में आ रहा है या किलोग्राम में आ रहा है? ग्राम। चेक करो पीछे आंसर ग्राम में आ रहा है। ग्राम में आ रहा है तो किलोग्राम में चेंज करने की जरूरत नहीं, छोड़ दो। क्योंकि जैसे ही हमने किलोग्राम में चेंज किया ना तो पॉइंट बहुत नंबर पहले चला गया, तो इसलिए किलोग्राम में चेंज करने की जरूरत नहीं। अब बताओ
3 और एक 4 नंबर पहले पॉइंट लगा दो, 1 2 3 4। आंसर आना चाहिए 345.3912 यस सर, यही आ रहा है। ग्राम। चेक करो ये आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। सर यही है। यही आ रहा है सर। सर ज्यादा- पीछे पॉइंट के बाद 39। ज्यादा से ज्यादा इसने पॉइंट के 2 प्लेस तक लिख रखा होगा बस। सर 345.4 हो जाएगा। नहीं 4 क्यों हो जाएगा, हम तो पॉइंट के 2 प्लेस तक निकाल रहे हैं। 4 क्यों हो जाएगा, हम तो पॉइंट सर के अब 2 तो- प्लेस तक निकाल रहे हैं, 2 प्लेस तक, क्योंकि अगला नंबर 1 है, 1 5 से छोटा है, इसलिए ये 9 का 9 ही रहेगा। और ऐसे ही छोड़ दो ना, अप्रोक्सीमेटली निकालने की जरूरत क्या है, चाहो तो ऐसे लिख दो 39 ग्राम अप्रोक्सीमेटली। ये देखिए कभी कभी पॉइंट के 1 प्लेस तक निकालते हैं, कभी कभी पॉइंट के 2 प्लेस तक निकालते हैं। अब बस पॉइंट के बाद जब ज्यादा नंबर आ जाते हैं तो 2 प्लेस तक निकालते हैं। ये देखो क्वेश्चन बताओ भाई, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यस सर। यस यस सर। यस ठीक है, सर। पहले वॉल्यूम निकाला, ये देखो पहले मेटल का वॉल्यूम निकाला। आपकी सही फॉर्मूला और सही कैलकुलेशन आपको सही आंसर तक ले जाएगी। अगर आपने मल्टीप्लाई वगैरह सब गड़बड़ कर दी और अच्छे से नहीं लिखा तो आपको फॉर्मूला याद होते हुए भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए सारी चीजें परफेक्ट होनी चाहिए आपकी, तभी आपको खूब बढ़िया तरह समझ में आएगा। चलिए आगे की एक्सरसाइज कल करेंगे, सेम टाइम 4 बजे। अभी क्लास को बंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, थैंक यू वेरी मच, राधे राधे, राधे राधे सर। राधे राधे, राधे राधे सर। नैना राधे राधे, राधे राधे सर। राधे राधे अक्षय, राधे राधे सर। आरकी राधे राधे, राधे